इस एपिसोड की शुरुआत होती है एलिस को दिखाते हुए, जिसे ऐसा लगा कि उसकी माँ लौट आई है। जब वो बाहर देखने गई तो जो वहां नहीं थी, लेकिन अब उसे यकीन था कि उसकी माँ जिंदा है। इसलिए वो जो को ढूंढने जंगल में निकल गई। यूनिवर्स बी में हम जो को देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब जो उस घटना की टेप सुन रही थी तो एलिस कहती है कि इस टेप में जो लड़की आपसे बात कर रही है वो मैं नहीं हूँ। जो पूछती है कि इसमें क्या अलग है, तो एलिस ने कहा था कि मुझे स्वीडिश नहीं आती, हाँ मुझसे इंग्लिश में बात कर रही थी। आप केल के बारे में बता रही थी। जो कहती है कि उस घटना से पहले तो मैं केल के बारे में जानती ही नहीं थी। एलिस पूछती है तो फिर ये क्या है। जो जवाब देती है कि हेनरी ने बताया था कि ये कोई क्वांटम एक्सपेरिमेंट है जो सुपर पोजिशन को कैप्चर करता है। एलिस पूछती है कि वो क्या होता है, तो जो बताती है कि जब दो रियलिटीज एक साथ एक ही समय में पाई जाए। एलिस कहती है कि इसमें एक और टेप भी है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जो उस टेप को लगाती है जिसमें पॉल की रिकॉर्डिंग थी। पॉल कह रहा था कि जो बुरी तरह जख्मी है, मुझे उसकी लाश को स्टेशन में छोड़ना होगा। ये सुनकर जो डर गई और इस पॉइंट पर वो भी समझ गई थी कि ये दो अलग रियलिटीज का खेल है। जो रोने लग जाती है तो एलिस उससे पूछती है कि क्या मैं आपकी एलिस हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप मेरी माँ नहीं हो। जो एलिस का हाथ पकड़कर कहती है कि हम मिलकर सब ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जब वो केल को बाहर रखने गई तो उसे एलिस की चिल्लाने की आवाज आई। अब ये लिमिनल स्पेस का वो सीन है जिसे हमने एपिसोड 1 में जो के नजरिए से देखा था। यहाँ हम एलिस के यूनिवर्स को देखेंगे जो यूनिवर्स ए में है। खैर अपनी माँ को ढूंढते हुए एलिस भी एक केबिन के पास पहुंच गई थी जो बिल्कुल उस केबिन जैसा था। वहाँ वो ऊपर जाकर अलमारी में बैठ जाती है, लेकिन तभी गलती से अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और एलिस उसे खोल नहीं पाती, जिस वजह से वो बार बार अपनी माँ का नाम चिल्ला रही थी। और इसी आवाज का पीछा करते हुए जो भी उस लिमिनल स्पेस में पहुंच गई जहां वो अपनी असली एलिस से मिलती है। यही वजह थी कि एलिस उसे भूत समझ रही थी जो उसे अपने केबिन में ले गई। ये सब हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं। जैसे ही जो को एहसास हुआ कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो एलिस है तो लिमिनल स्पेस टूट गया। एलिस ने देखा जो अब वहाँ नहीं थी। मैग्नस भी जाग गया। एलिस कहती है कि मैंने माँ को देखा, वो जिंदा है, लेकिन मैग्नस को उस पर विश्वास नहीं था। उधर यूनिवर्स बी में जो एलिस के साथ अपनी एलिस को ढूंढने जंगल में जाती है। एलिस कहती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दूसरा कैबिन है माँ। मुझे लगता है कि जो लोग स्पेस से लौट आते हैं उन्हें ऐसी चीजें दिखती है। तब जो कहती है कि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेरी एलिस नहीं हो। एलिस कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है। जो कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस पर एलिस कहती है कि आप पागल हो और केल पहनकर वो वहां से भाग गई। यूनिवर्स ए में जब मैग्नस की आंख खुली तो एलिस एक बार फिर केबिन से निकल गई थी। उसे रास्ते में केल भी दिखता है और इस केल की वजह से ही बार बार लिमिनल स्पेस बन रहे थे, जिस वजह से वो ज्यादा समय तक एक दूसरे के यूनिवर्स को देख पा रहे थे और अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या झूठ। अब हम दोनों यूनिवर्स में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यूनिवर्स ए के एलिस को एलिस 1 और यूनिवर्स बी की एलिस को एलिस 2 कहेंगे। खैर जो से भागकर एलिस 2 उसी केबिन तक पहुंच गई थी जो दोनों यूनिवर्स के बीच एक लिमिनल स्पेस था। वहां उसे वो रेडियो भी मिला जो उस केबिन में भी था। उसे लेकर वो ऊपर अलमारी में बैठ जाती है और रेडियो ऑन करके एलिस का नाम लेती है। वही जो को ढूंढते हुए एलिस 1 भी उस केबिन में आ गई थी जहां उसे अलमारी में वो रेडियो मिला। उसे ऑन करने वो एलिस 2 की आवाज सुनती है। एलिस 2 कहती है कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो कुछ बोलो। एलिस 1 उससे बात करती है। एलिस 2 पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो एलिस 1 कहती है कि केबिन में, लेकिन ये हमारे केबिन जैसा नहीं और मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। वही जो और मैग्नस एलिस को ढूंढते हुए केबिन वापस आ गए। दोनों को ही अलमारी से एलिस की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोल कर देखा तो वहाँ सिर्फ रेडियो था। जाहिर है जो यूनिवर्स बी और मैग्नस यूनिवर्स ए में था, जबकि दोनों एलिस इस वक्त लिमिनल स्पेस में थे। जो रेडियो लेकर उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन जल्दबाजी में वो एक लैंप गिरा देती है जिस वजह से घर में आग लग गई। एलिस 2 कहती है कि अलमारी में एक शीशा है, अगर तुम उसमें देखो तो शायद हम एक दूसरे को देख पाए, और ऐसा ही होता है। उस शीशे द्वारा दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। एलिस 2 पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलिस 1 कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। एलिस 2 पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साथ रहती है। एलिस 1 कहती है कि नहीं, वो मर चुकी है।
ये सब जो भी सुन रही थी तभी वो देखती है कि उसके घर में आग लग चुकी है, इसलिए वो गाड़ी घुमाती है। इस बीच एलिस-2 एलिस-1 से पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसे मरी, तो एलिस-1 कहती है कि स्पेस में। एलिस-2 पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साथ स्वीडिश बोलती थी, तो एलिस-1 जवाब देती है कि हाँ। फिर वो गाड़ी का रंग पूछती है। ऐसे करते करते उसे काफी कुछ मालूम हो गया। वहीं जो जब अपने केबिन तक पहुंची तो बिना कुछ सोचे समझे केबिन में घुस गए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एलिस अंदर ना हो। लेकिन केबिन में पहुंचते ही आग अपने आप बुझ गई, यानी कि अब जो भी उस लिमिनल स्पेस में पहुंच गए हैं वो जल्दी से ऊपर जाकर अलमारी खोलती है जहां एलिस-2 थी। वही यूनिवर्स बी में हम मैग्नस को देखते हैं जो उन्हें ढूंढ रहा था। हेनरी भी उसके साथ था। वो लोग एक जगह बर्फ में फंस गए थे। हेनरी बताता है कि जब मैं चांद पर था तब कैप्सूल का प्रेशर कम होने की वजह से मेरे दोनों साथी मारे गए। वो मेरी आंखों के सामने हुआ था। 16 घंटे में बेहोश रहा, लेकिन जब मैं धरती पर वापस आया तो मेरे दोनों साथी जिंदा थे। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। इस सब से मैं पागल हो रहा था। मैग्नस पूछता है तो तुम ठीक कैसे हुए। हेनरी कहता है कि मैंने दवा लेना शुरू कर दी। तभी ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो अब पैदल ही उन्हें ढूंढने निकलेंगे। इस बीच हेनरी के साथ कुछ अजीब होता है। उसके कानों में अजीब सी आवाज बजती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बौखला जाता है और फिर उसे बढ़ के विजन्स आ रहे थे। आगे बढ़ते हुए उसे केल दिखा जिसे वो उठा लेता है। वो सामने उस केबिन को भी देख पा रहा था जिसमें आग लगी हुई थी, इसलिए वो केल को वहीं फेंककर केबिन की तरफ भागता है। उधर जो रेडियो द्वारा एलिस-1 से बात करती है। एलिस पूछती है कि आप वापस कब आ रही है, तो जो कहती है कि मैं नहीं जानती बेटा। तभी अचानक लिमिनल स्पेस के खत्म होने से वो दोबारा अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच गए जहां केबिन में आग लगी थी, जो किसी तरह एलिस को बचाकर बाहर आती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आए उसे हेनरी दिखता है। वो एलिस को उसे पकड़ाकर कहती है कि इसे बचा लो, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। अब इस पॉइंट पर कुछ अजीब होता है। हेनरी और बड अपने अपने यूनिवर्स में लौट आए थे, क्योंकि जैसे ही सीन यूनिवर्स ए में पॉल पर आता है हमने देखा कि गोली उसे बर्ड ने मारी थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और अब वहाँ बर्ड की जगह हेनरी था, जो पॉल को ऐसी हालत में देखकर घबरा गया। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन फिलहाल वो पॉल की मदद करता है। उधर बर्ड भी हैरान खड़ा था कि वो कहाँ गया। वो एलिस को वहीं छोड़कर यहाँ वहाँ घूमने लगा, जो बहुत कोशिश करती है अपनी एलिस को ढूंढने की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जब वो बाहर आई तो एलिस-2 बेहोश थी, उसकी सांसें बंद हो रही थी। जो उसे CPR देती है, तभी उसकी एलिस भी वहां आ गई थी। एलिस कहती है कि आप मेरे साथ चलो, मगर जो कहती है कि मुझे इसे बचाना होगा। एलिस-1 कहती है कि मैं इसे महसूस नहीं कर पा रही, शायद ये मर चुकी है। ये सुनकर जो रोने लग जाती है। एलिस-1 को ढूंढते हुए मैग्नस भी वहां गया था। वो भी एक लम्हे के लिए जो को देख लेता है। जो एलिस से कहती है कि अपने पिता के पास जाओ। एलिस कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी मैग्नस के करीब आने पर जो गायब हो जाती है। एलिस कहती है कि मैंने माँ को देखा, क्या आपने वो देखा, तो मैग्नस कहता है कि मैं नहीं जानता बेटा। यूनिवर्स बी में जो एलिस को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच पुलिस और मैग्नस भी वहां पहुंच गए थे। एलिस को होश आ गया था और पुलिस जो को अरेस्ट कर ली है। फिर हम एलिस-2 को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी। वो एक सपना देखती है जिसमें वालिया उसे कहती है कि तुम्हारी माँ दूर नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। जिसके बाद एलिस को होश आ गया। वो पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, तो मैग्नस कहता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ISS की डायरेक्टर इरीना उसका ख्याल रख रही है। एलिस कहती है कि हमें उन्हें बचाना होगा। और यहीं पर एपिसोड 7 का अंत। ये कहानी कंटिन्यू है। दोस्तों ये सीजन का आखिरी एपिसोड है। आगे की कहानी अभी तक रिलीज नहीं हुई। अच्छी बात यह है कि इन 8 एपिसोड में कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट सामने आ गया। वैसे भी आगे फैमिली ड्रामा ही होगा। तो इस बार शुरुआत होती है जो से, जिसे मेंटल हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ जो को शॉक थेरेपी दी जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इस बीच हम बर्ड को भी देखते हैं। वो अभी भी जंगल में था। होश में आने पर वो केल डिवाइस के पास जाता है। वो समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ। दरअसल अब वो हेनरी के यूनिवर्स यानी यूनिवर्स बी में आ चुका था। वो केल डिवाइस के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि इसी केल डिवाइस की वजह से हेनरी उसकी दुनिया में और वो हेनरी की दुनिया में चला गया था। इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी से केल डिवाइस को तोड़ देता है। सीन एलिस और मैग्नस पर आता है जो घर आ गए थे। एलिस मैग्नस से कहती है कि मेरी माँ मर चुकी है, उसकी लाश अभी भी स्पेस में है। मैग्नस कहता है कि नहीं, वो जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। एलिस कहती है कि एक और एलिस है
और जिस जो का इलाज चल रहा है वो उसकी माँ है। ये सब केल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैग्नस उसकी बात को समझ ही नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो अब बर्ड की दुनिया में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उस पर विलियम और पॉल के मर्डर का आरोप था। हेनरी ऑफिसर ब्राइट से कहता है कि मैं बर्ड नहीं हूँ, मेरा नाम हेनरी है। तो ब्राइट कहती है कि ये दोनों एक ही इंसान है। हेनरी कहता है कि मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ और मुझे बर्ड की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना है। वो कहाँ रहता था, उसकी माली हालत क्या थी, सब कुछ। तो ब्राइट उसे बर्ड की लिखी हुई किताब देती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अपनी किताब पढ़ लो, जिस पर हेनरी गुस्सा होकर कहता है कि ये किताब मैंने नहीं लिखी। उधर यूनिवर्स बी में बर्ड हेनरी की जिंदगी जी रहा था। फ्रेडरिक उसके पास आता है। वो केल डिवाइस को लेकर परेशान था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन बर्ड को इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने इसका सारा इल्जाम जॉब पर लगा दिया था। फ्रेडरिक कहता है कि हम उसे जॉब से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ होश में आने पर जो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, जिस वजह से वो घबरा रही थी, तभी एक नर्स वहां आई जो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नर्स बिना कुछ बोले वहां से चली गई। एलिस मैग्नस से कहती है कि मुझे जो से बात करनी होगी, मुझे उन्हें कुछ बताना है, मगर मैग्नस उसकी बात नहीं सुनता। इरीना जो के साथ थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं। तो जो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। जब मेरे केबिन में आग लगी थी तो मैंने अपनी बेटी को देखा था, अपनी असली बेटी को। इरीना उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, जिस वजह से हम तुम्हें लिथियम 7 नहीं दे सकते। हमने तुम्हारे लिए एक और दवा तैयार की है जिससे तुम ठीक हो जाओगी, इसलिए तुम हमारा साथ दो, वरना हमें शॉक थेरेपी का सहारा लेना होगा। इस खबर से जो सदमे में थी वो कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपनी एलिस के पास वापस जाना चाहती हूँ। इरीना गुस्से में कहती है कि अपनी दवा लो। तब जो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कुछ सेकंड्स के लिए वालिया दिखी, यानी अंतरिक्ष की वो लाश। ये देखकर जो समझ जाती है कि इरीना ही वालिया है जो पैरेलल यूनिवर्स में मारी गई थी। जो कहती है कि तुम ही वालिया हो। इस बात से इरीना घबरा गई। वो हेनरी को कॉल करती है जो इस समय बर्ड है और वो उससे मिलना चाहती थी। दूसरी दुनिया में हेनरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। हेनरी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो सब बर्ड के बारे में थे। हेनरी सही जवाब दे रहा था, इसलिए लाई डिटेक्टर उसके सच को सच ही दिखाता है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने पॉल पर गोली चलाई, तो हेनरी कहता है कि नहीं, लेकिन ये हादसा मेरी वजह से हुआ जरूर था। मैंने एक मशीन बनाई थी जिस वजह से ये सब हो रहा है। वहीं एलिया जो से मिलने आता है। उसे देखकर जो खुश थी। एलिया कहता है कि तुम बीमार हो, लेकिन अच्छी खबर ये है कि तुम्हारा इलाज मुमकिन है। तुमसे पहले भी कई एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा हो चुका है। जो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो एलिया कहता है कि इरीना बीमार है, वो चाहती है कि उसकी जगह मैं लूं। जो कहती है कि इरीना मर चुकी है। स्टेशन से जो लाश टकराई थी वो असल में इरीना की थी। पॉल अभी भी जिंदा है, मैं मर गई थी। एलिया पूछता है कि अगर वो मर गई थी तो वो यहाँ कैसे है, तो जो कहती है कि जैसे मैं हूँ, हम दोनों किसी और दुनिया से आए हैं। एलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम बीमार हो। तब जो गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है। जाने से पहले एलिया उसे चाबी देकर चला गया। दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो इरीना से मिलने जाता है। उसे मिलते ही इरीना महसूस कर पाती है कि कुछ तो अलग है। बर्ड कहता है कि मैं जिस इरीना को जानता हूँ वो तो अपोलो 18 के दौरान ही मारी गई थी। इरीना कहती है कि हेनरी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने अपनी दवा ली है ना। तो बर्ड कहता है कि मैं हेनरी नहीं हूँ, हेनरी जा चुका है, वो अब मेरी जिंदगी जिएगा, वो इसी लायक है। तुम दोनों ने हमेशा इस सच को छुपाने की कोशिश की है। रात में हम जो को देखते हैं। वो हॉस्पिटल से भागने वाली थी, लेकिन तभी उसे किसी मरीज की चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए वो उसे देखने चली गई। लेकिन उस कमरे में एक जैसे दिखने वाले 2 आदमी थे, जिसे देखकर जो घबरा गई। वो भागकर अपने कमरे में वापस आती है। दरअसल यहाँ जो ने उस आदमी के 2 रूप देखे। वो अलग अलग यूनिवर्स के थे, लेकिन केल डिवाइस के बर्बाद होने के बाद भी वो ये सब कैसे देख पा रही थी। दरअसल स्पेस में उसकी जो आंख जख्मी हुई थी वो दोनों यूनिवर्स के बीच एक तरह का लिंक बन गया, इसलिए बिना केल डिवाइस के भी वो ये सब देख पा रही थी। वही दूसरी तरफ एलिस मैग्नस से कहती है कि आप ठीक कह रहे थे, वो सब मेरा भ्रम था, क्या अब हम उनसे मिलने जा सकते हैं। तो मैग्नस कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसे कुछ सामान रखने के लिए कहता है जो उसे केबिन से मिला था। एलिस जब उसे कॉल कर देखती है तो उसमें वही रेडियो था। यूनिवर्स ए में भी एलिस को अपने सामान से वो रेडियो मिल जाता है। एलिस 1 रेडियो ऑन करके एलिस 2 से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि क्या मेरी माँ वहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने केबिन में जो देखा वो सच था। लेकिन एलिस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती।
सीन हेनरी पर आता है। ब्राइट बताती है कि तुमने सारे सवालों के जवाब तो सही दिए, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि तुम ही बर्ट कार्लेरा हो, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। पैरेलल यूनिवर्स में बर्ट विलियम से मिलने जाता है जो इस यूनिवर्स में जिंदा है। बर्ट उसे फूल देकर गले से लगाता है और फिर हंसते हुए वहां से चला गया। इरीना जो से मिलने आई तो वो उससे पूछती है कि ऊपर कमरे में वो 2 लोग कौन हैं, तो इरीना कहती है कि वहां सिर्फ एक आदमी है और वो स्पेस में जाने वाला सबसे पहला इंसान था। जो पूछती है कि क्या तुम्हारे 2 रूप है, क्या मेरे भी 2 रूप है। इरीना कहती है कि इन सवालों का कोई फायदा नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम माँ बनने वाली हो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, क्योंकि जो हो चुका तुम उसे बदल नहीं सकती, इसलिए जो जिंदगी तुम्हें मिली है उसे जियो। जो उसकी बात समझ जाती है। अगली सुबह मैग्नस और एलिस जो से मिलने आते हैं। एलिस कहती है कि मैं उस दूसरी एलिस के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि उसने इस सच्चाई को कबूल कर लिया होगा कि आप वापस नहीं जा सकती। शायद हमें भी इस सच्चाई को मान लेना चाहिए। मुझे एक माँ की जरूरत है। जो कहती है कि मुझे भी एक एलिस की। एलिस कहती है कि मैं आपकी वो एलिस बन सकती हूँ। बाद में जो मैग्नस से बात करती है वो कहती है कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैग्नस कहता है कि हमारे बच्चे का क्या तुम इसे दुनिया में लाना चाहती हो। तो जो पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। फिर हम इरीना को देखते हैं जो एक ईमेल लिख रही थी। इस ईमेल में वो बताती है कि हमने हमेशा से इस हकीकत को छुपाने की कोशिश की है कि स्पेस से आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के साथ अजीब चीजें होती है। हमने इसे पागलपन कहकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो किसी भी तरह की अजीब चीजें महसूस करता हो वो मुझसे संपर्क करे। बाद में वो एलिस के पास जाकर उसे तोहफा देती है। एलिस पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो वो जवाब देती है कि इरीना वैलेंटिनो, लेकिन मेरे दोस्त मुझे वालिया कहते हैं। ये सुनकर एलिस हैरान रह गई। उसके जाने के बाद जो उसके पास आती है। एलिस उससे पूछती है कि अगर मैं और पिताजी इस दुनिया से है और आप दूसरी दुनिया से, तो ये बच्चा किस दुनिया का होगा। ये सुनकर जो सोच में पड़ गई। आखिरी सीन में हमें स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहां जो के आईपैड में वही मैसेज बज रहा था जो धरती पर आने से पहले उसने एलिस के लिए रिकॉर्ड किया था। तभी घूमते घूमते वो आईपैड जो के लाश के पास आता है और अचानक जो उसे पकड़ लेती है जैसे वो जिंदा हो, हालांकि उसका आधा सर गायब था। उसका जिंदा होना नामुमकिन था। और इसी के साथ इस दिमाग को घुमा देने वाली कहानी का अंत होता है अभी के लिए। अगर आगे के सीजन रिलीज हुए तो हम इसे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।